हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस, मेरा नाम है अर्पित और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अर्पित मेडिस्ट्री चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो है बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर 2023 बैच के सभी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आज हम उनको बताने वाले हैं हाउ टू अटेम्प्ट नर्सिंग फाउंडेशन एग्जामिनेशन फॉर गेटिंग गुड मार्क्स। और इस वीडियो में हम सारी बात करेंगे कि आपको आंसर्स कैसे अटेम्प्ट करने हैं तथा आपको मैनेजमेंट कैसे करना है, ताकि आप जितना हो सके उतने अच्छे नंबर पा सकें नर्सिंग फाउंडेशन पे। इससे पहले हमने पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको बताया था न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री को कैसे आपको अटेम्प्ट करना है ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर पा सकें, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तथा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी बनाई थी। उन क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको पास होने में उनसे सहायता मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अब अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी हुई है, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट पेज पे जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आज की वीडियो पे। लेकिन आज की वीडियो में बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली कोई वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो बढ़ते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले इसमें भी सेम वही बात आती है सीट मैनेजमेंट की। जैसे हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री में, सेम ये सीट मैनेजमेंट इसमें भी वही है। आपको सबसे पहले आपको कंफर्म कर लेना है अपने कॉलेज में कि आपको नर्सिंग फाउंडेशन की कितनी कॉपियाँ मिलेंगी, क्योंकि जब हमने एग्ज़ाम दिया था तो 2 कॉपियाँ मिली थी। लेकिन हमारे बाद के बैच यानी 2022 बैच में से बहुत सारे कॉलेज के बच्चों ने कहा था कि उन्हें केवल एक ही कॉपी मिली है। तो आपको सबसे पहले कंफर्म कर लेना है कि आपको कितनी कॉपी मिलने वाली है। उसके बाद आपको जैसे ही कॉपी मिलती है, अगर मान लो 2 मिलती है या फिर 1 मिलती है, लेकिन एक कॉपी में तो पूरा आप एग्ज़ाम कर ही नहीं पाएंगे, तो आपको कम से कम 2 कॉपी तो मिलेगी ही, ये मेरा मानना है। लेकिन आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। अब मान लीजिए आपको कॉपी मिल जाती है तो आपको पहले उस कॉपी को पूरा चेक कर लेना है कि इसका कोई भी पेज डैमेज या फटा तो नहीं है, कोई मुड़ा तो नहीं है, जिसकी वजह से आपको आंसर राइटिंग में दिक्कत हो। तो अगर ऐसा कुछ है तो कॉपी चेंज कर लेना है, और या ओएमआर पेज मिलाकर पूरी कॉपी आपको चेक कर लेना है शुरू से लेके लास्ट तक। अगर मान लीजिए कॉपी आपकी सही है तो कोई बात नहीं, अगर दिक्कत है तो आप चेंज कर लेंगे। इसके बाद आपको जितना जल्दी हो सके आपको अपनी ओएमआर इंफॉर्मेशन फिल कर लेना है। आपको अपना नाम, फादर्स नेम, रोल नंबर, कॉलेज नेम, सेंटर, कॉलेज कोड, सब कुछ आपको फिल कर लेना है, ताकि आप जो 15 मिनट आपको पेपर एक क्वेश्चन पेपर बैठने से पहले मिलता है आप उसमें ये सारा काम कर लें, ताकि आपको आंसर राइटिंग का जो 3 घंटे का समय मिलता है उसमें आपको ये सब काम ना करना पड़े। तो एज सुन एज पॉसिबल आपको सीट मैनेजमेंट पे इतना काम कर लेना है। इसके बाद बात आती है टाइम मैनेजमेंट की। तो टाइम मैनेजमेंट में ये है कि देखिए, इसमें आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे जो कि 15-15 नंबर के होंगे लॉन्ग में। तो अब जब आप लॉन्ग करते हैं तो आप मतलब आप पाएंगे कि आप पहला लॉन्ग जब कर रहे हैं तो आपको लगभग 40-50 मिनट लग जाएगा। और 2 लॉन्ग, अब चूंकि 15 नंबर क्वेश्चन है तो आपको कंटेंट भी उतना लिखना पड़ेगा, यानी 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए, इसमें एक बात मैं पहले फिर से कह रहा हूँ कि आप कंफर्म कर लीजिएगा आपको कॉपी कितनी मिल रही है, क्योंकि जब हमने एग्ज़ाम दिया था तब 2 कॉपी मिली थी हमें। लेकिन उसके बाद बच्चे बोल रहे हैं नहीं, हमारे में तो एक ही कॉपी मिली है। तो कॉपी, क्योंकि 15 नंबर क्वेश्चन होगा, अब आप 10 पेज तो कम से कम लिखेंगे ही एक लॉन्ग। अब 2 लॉन्ग लिखेंगे मतलब 20 पेज ऐसे ही हो जाएगा, और 33 पेज की कॉपी होती है। तो कॉपी आपको कंफर्म कर लेना है कि कॉपी कितनी आपको मिल रही है, ठीक है। उसके बाद टाइम, अब 15-15 नंबर के 2 लॉन्ग है तो आप कंटेंट भी 15 नंबर के हिसाब से लिखेंगे। अब जब 15 नंबर के हिसाब से कंटेंट लिखेंगे तो आपको हो सकता है लॉन्ग लिखने में ही 2 घंटे हो जाएं, क्योंकि लॉन्ग बड़ा होता है, 15 नंबर का भी मतलब ज़्यादा लिखना होता है। तो आप 50 मिनट में अगर एक लॉन्ग करेंगे, ऑन एवरेज 2 घंटे में 2 लॉन्ग करेंगे। उसके बाद आपको शॉर्ट नोट भी करना है जो कि 5 पूछे जाएंगे, 5 करने होंगे आपको, वेरी शॉर्ट करना है 4, उसके बाद एमसीक्यू करने हैं 12। तो आपको टाइम काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको पेपर छूट जाएगा, और पक्का छूट जाएगा, क्योंकि ये नर्सिंग फाउंडेशन है, इसमें प्रोसीजर भी पूछ सकता है, लेंदी पेपर होता है, थ्योरेटिकल पूरा होता है लेकिन लेंदी पेपर होता है। तो आपको टाइम को काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। अब इसके बाद बात आती है मार्क्स मैनेजमेंट की। मार्क्स मैनेजमेंट का ये मतलब है कि जो क्वेश्चन जितने मार्क्स का है आपको उतना कंटेंट उसमें लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 15 नंबर का आएगा, और आपका शॉर्ट नोट 5 नंबर का आएगा। तो आपको 15 नंबर क्वेश्चन 15 नंबर के हिसाब से उसमें कंटेंट लिखना है, और 5 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर के हिसाब से। यानी कि अगर आपका 15 नंबर क्वेश्चन आता है तो आप कम से कम पहले आप कॉपी पता करेंगे कितनी मिलेगी। मेरे हिसाब से 2 ही कॉपी आपको भी मिलेगी।
मिलेगी। तो 2 कॉपी मिल रही, तो आपको जो 15 नंबर क्वेश्चन है कम से कम आपको 8 पेज, इससे कम तो लिखना ही नहीं है। 8 पेज आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि 15 नंबर क्वेश्चन है। आप 8 पेज लिखेंगे तब जाके आपको 11-12 नंबर, अगर आपने अच्छा कंटेंट लिखा होगा, सही लिखा होगा, अच्छी तरह से लिखा होगा, तब जाके आपको 11-12 नंबर मिल सकते हैं। तो ऐसे ही दोनों लॉन्ग में आपको अप्लाई करना है। उसके बाद आता है शॉर्ट नोट क्वेश्चन। शॉर्ट नोट क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होता है। 5 नंबर का मतलब ये है कि आपको 2.5 पेज मिनिमम और 3 पेज मैक्सिमम पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और हेडिंग के साथ। ये हम आगे आपको बताएंगे कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। पहले आप इतना ओवरव्यू के तौर पे समझ लीजिए, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपको 2.5 पेज मिनिमम, 3 पेज मैक्सिमम लिखना होगा। उसके बाद आता है शॉर्ट आंसर की बात। तो ये होता है 2-2 नंबर का। तो 2 नंबर क्वेश्चन अब आपसे डिफिनीशन पूछ सकता है, या फिर कुछ भी क्लासिफिकेशन छोटा पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। 2 नंबर के हिसाब से आपको 3-4 लाइन, बहुत मन है आपका लिखने का तो आधा पेज, इससे ज़्यादा 2 नंबर में नहीं लिखा जाता। उसके बाद आता है एमसीक्यू। एमसीक्यू 1 नंबर का होता है, तो आपको डायरेक्ट इसमें उत्तर लिखना होता है कि 1 का ए नंबर सही है, 2 का बी नंबर सही है, 3 का सी नंबर सही है, उसका नाम लिखना होता है जो भी ऑप्शन सही है। तो ऐसे आपको नंबर के हिसाब से अपना आंसर लिखना है। तो ये रही हमारी मार्क्स मैनेजमेंट की बात। इसके बाद बात आती है रीड क्वेश्चंस प्रॉपरली। आपका जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, क्वेश्चन जो पूछ रहा है आपको केवल कॉपी में उतना ही आंसर लिखना है। आपको अपना एक्स्ट्रा एक्टिविटी या फिर एक्स्ट्रा एफर्ट उसमें नहीं देना है। जो क्वेश्चन पूछ रहा है आप उतना लिखिए, क्योंकि अगर आप उसके अलावा, अब मान लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर 5 नंबर क्वेश्चन है तो आप उसमें बियॉन्ड द क्वेश्चन नहीं लिख सकते, कि एग्जामिनर को लगे कि आप उसे गुमराह कर रहे हैं, और गुमराह करने के इल्ज़ाम में आपके जो नंबर हैं, जो आपने सही लिखा है, उसको भी वो माइनस मार्किंग के तौर पे ही कट कर दे। तो आपको जितना क्वेश्चन जो पूछा है आपको केवल उतना ही आंसर देना है। उसके मतलब कंटेंट उतना ही रखिए। मान लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन है तो आपको 2.5 पेज लिखना है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा है केवल आपको वही लिखना है, उससे रिलेटेड ही लिखना है, उसके बियॉन्ड नहीं जाना है। कि जो पूछ मान लीजिए आपसे किसी चीज़ का टाइप्स पूछा है, किसी भी टॉपिक का टाइप्स पूछा है, तो आपको टाइप्स ही लिखना है। अब आप टाइप्स को डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं, लेकिन अब ये नहीं कि जो टाइप्स टाइप्स पूछा है उसकी आप पहले डिफिनीशन, इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, डिफिनीशन लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना। सीधा आप टाइप्स ही लिखिए, उसको पहले पॉइंट में लिखिए, फिर आप हेडिंग बना के लिख सकते हैं, 2.5 पेज ऐसे भी कवर कर सकते हैं, लेकिन बियॉन्ड द क्वेश्चन नहीं जाना है। लॉन्ग में आप कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग भाई 15 नंबर का आएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना होगा। तब भी क्वेश्चन से रिलेटेड ही आपको लिखना है, तब भी उसके अलग नहीं जाना। तो आपको लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, वेरी शॉर्ट हो, आपको जो क्वेश्चन में पूछा है केवल उतना ही आंसर देना है। इसके बाद बात आती है हेडिंग्स की। तो आपको अपने क्वेश्चंस पे ध्यान रखना है कि जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें हेडिंग होनी चाहिए। मान लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन है तो आपको 2 से 3 हेडिंग इसमें बना के ही लिखना है। कैसे भी आप करिए, आप इंट्रोडक्शन लिखिए, डिफिनेशन लिखिए, उसके बाद जो टाइप्स पूछा है कुछ भी करिए, लेकिन आपको हेडिंग ध्यान देना है। नए पेज में आपकी एक हेडिंग दिखेगी तो कॉपी आपकी अट्रैक्टिव लगेगी। सेम ऐसे ही आपको लॉन्ग में भी करना है। 15 नंबर क्वेश्चन होगा, आप 8 पेज लिखेंगे, तो कोशिश करिए 5 से 6 हेडिंग आपके आंसर में पूरे होनी चाहिए। और जनरली हो भी जाती है। ये कैसे होती है ये हम आपको आगे बताएंगे, अभी लास्ट में आप वीडियो में बने रहें। इसके अलावा अब वेरी शॉर्ट में तो आपको हेडिंग का कोई काम ही नहीं रहेगा, बचा एमसीक्यू, उसमें भी हेडिंग का कोई मसला नहीं है। तो आपको लॉन्ग में और शॉर्ट में हेडिंग का ध्यान रखना है। इसके बाद बात आती है मेक फ्लो चार्ट्स की। मेक फ्लो चार्ट्स का ये मतलब है कि आपको कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको फ्लो चार्ट्स जरूर बनाना है। कोई क्वेश्चन है चाहे वो लॉन्ग में हो या फिर शॉर्ट नोट में, आपको फ्लो चार्ट खुद से बनाना है। जरूरी नहीं है कि अगर आपकी कॉपी में नहीं है, आपकी बुक में नहीं है तो आप ना बनाएं, आप खुद से बना सकते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है कि लिस्ट आउट निडल स्टिक इंजरीज, तो आपको निडल स्टिक इंजरी आप हेडिंग में भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि 5 नंबर का है, जगह भी भरनी है। तो आप पहले फ्लो चार्ट में आप जो निडल स्टिक इंजरीज है उनको फ्लो चार्ट के रूप में बना सकते हैं। उसके बाद पर मतलब प्रत्येक को हेडिंग के रूप में लिख सकते हैं, तो इससे आपको कॉपी भी अट्रैक्टिव लगेगी, पेज भी भरेगा। ऐसे ही आपको लॉन्ग में भी करना है। खुद कोई टाइप्स है तो फ्लो चार्ट बना देना है, या फिर कुछ भी है, कोई फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ है मान लीजिए, तो उसको फ्लो चार्ट में बना के फिर हेडिंग कर सकते हैं। जैसे भी हो, आपको फ्लो चार्ट का ध्यान रखना है, आपको बनाना ही है, इससे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और हाँ, अगर फ्लो चार्ट आप बना रहे हैं तो सही होना चाहिए, क्योंकि फ्लो चार्ट के अंदर जो हेडिंग बना के आप हेडिंग के अंदर जो लिख रहे हैं वो एग्जामिनर नहीं पढ़ेगा, लेकिन आपने फ्लो चार्ट्स क्या बनाया है और हेडिंग क्या लिखी है ये जरूर एग्जामिनर पढ़ेगा, क्योंकि उसी के बेस में वो आपके आगे के नंबर डिसाइड कर देगा। तो आपको कोशिश करना है, आप हेडिंग के अंदर एक बार गलत लिख सकते हैं वो मान्य है, लेकिन आप फ्लो चार्ट्स और हेडिंग ये गलत नहीं कर सकते हैं।
खैर मुझे पता है आपको समझ में आ चुका होगा। तो आई होप यू दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। और अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने आपको न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है और ऊपर आई बटन पर लिंक दी हुई है। और अगर वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी आने वाली कोई वीडियो सबसे पहले पहुँचे आप तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।